लीजिए सुनिए समाचार पत्रों की सुर्खियां, पर पहले सुनिए ये संदेश। बढ़े हुए ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड के साथ साथ आपकी एडवांस ऑनलाइन सिक्योरिटी भी जरूरी है। ध्यान रहे, सिर्फ ट्रस्टेड नेटवर्क से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और बाकी पेमेंट डिटेल्स किसी भी वेबसाइट या नेटवर्क पर सेव करने से बचें। और अपने डेबिट और क्रेडिट स्टेटमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। समाचार पत्रों की सुर्खियों में हम हाजिर हैं। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है, मोदी पर ही भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मतदाताओं ने लगाई मोहर। 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत। हिंदी पट्टी की बड़ी जीत से 2024 के महासंग्राम के लिए भाजपा ने मजबूत की अपनी स्थिति। तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत, मिजोरम के नतीजे आ जाएंगे। 45.50% औसत वोट मिले भाजपा को। तेलंगाना में पार्टी को 13.9% वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों की जीत को हैट्रिक और 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा की जीत की गारंटी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की जीत गरीबों, वंचितों, किसानों, महिलाओं, युवाओं की जीत है। भाजपा की जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को दी बधाई और चुनावों की हार के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। समावेशी व न्यायसंगत समाज बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उपराज्यपाल कल आयोजित विश्व दिव्यांग दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार के प्रयासों से अपनी क्षमता और सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे दिव्यांग। उन्होंने चुनौतियों को पार कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वालों को किया सम्मानित। आईजीपी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने के लिए दिए निर्देश। आईजीपी कश्मीर बीके विर्दी ने अधिकारियों को क्षेत्र में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के सदस्यों से साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के निर्देश दिए। लद्दाखियों के हितों के संरक्षण के लिए दिल्ली में बैठक आज। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। लद्दाख में संविधान 6 शेड्यूल को प्रभावी बना, लद्दाख को राज्य बनाना, अलग अलग संसदीय क्षेत्र बने, लेह व कारगिल और निवासी प्रमाण पत्र। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ऋषि रंजन स्वैन ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की और कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से हो रहा आतंकवाद का खात्मा। पाकिस्तान ड्रोन की ओर से फेंके गए हथियार और मादक पदार्थ उठाने वालों पर होगा देशद्रोह और आतंकवाद का मामला दर्ज। सिदड़ा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 4 घायल। एक साथ 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सभी घायलों को जीएमसी में भर्ती करवाया गया। जम्मू में भाजपा की चुनाव की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाकर इस खुशी को जाहिर किया और भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने का नारा बुलंद किया और मोदी सरकार की नीति को सही ठहराया। एक समाचार जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, भाजपा के लिए नारी शक्ति बनी ब्रह्मास्त्र। राज्य महिला मतदाता और मतदान प्रतिशत
काफ़ी रहा। जैसे मध्य प्रदेश में 2.72 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया और राजस्थान में 2.52 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया और छत्तीसगढ़ में 1.2 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद सीमा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मिचोंग और भी हुआ खतरनाक। कई राज्यों में अलर्ट हुआ जारी। समुद्र तटों से होकर गुजरने वाली 144 ट्रेनें हुई रद्द। तमिलनाडु सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन देश के गांव में स्कूल छोड़ चुकी 14 लाख लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हाल ही में दोहा में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन के शिखर सम्मेलन में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड 8 महीने बाद भर्ती परीक्षाएं दोबारा शुरू कर रहा है। 6 दिसंबर से जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा होगी, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगी। पंचायत सचिव के लिए भर्ती परीक्षा 10 दिसंबर से शुरू होगी। शहर में काल भैरव अष्टमी को लेकर मंदिर सज गए हैं। पुराने शहर स्थित भैरव मंदिर में मुख्य कार्यक्रम मंगलवार 5 दिसंबर को होगा, जिसमें 52 बिरादरियों की मेल करवाई जाएगी। रविवार को इस उपलक्ष्य पर बाइक रैली भी करवाई गई थी, जो पुराने शहर से होकर वापस भैरव मंदिर में संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 21,000 विशेष आवश्यकता के बच्चे नामांकित हैं। इन्हें सरकार की समावेशी शिक्षा के तहत लाभ मिल रहा है। बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए समग्र शिक्षा के तहत 64 संसाधन सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें 83 विशेषज्ञ शिक्षक बच्चों को शैक्षिक व चिकित्सीय सहायता देने के लिए काम कर रहे हैं। अब खेल समाचार। भारत की युवा ब्रिगेड ने रविवार को एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मैचों की T20 श्रृंखला भारत ने 4-1 से जीत ली। 3 माह पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए एथलेटिक्स मीट में एथलीट के अकेले दौड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। 100 मीटर रेस में अकेले भागने वाला एथलीट ललित कुमार डोप में पकड़ा गया है। इस रेस के फाइनल में 8 एथलीटों को शिरकत करनी थी, लेकिन नाडा की टीम के पहुंचने पर 7 एथलीटों ने भाग लेने से ही मना कर दिया। जब ललित का सैंपल लिया गया तो वह भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लिए पॉजिटिव पाए गए। इस मामले में वर्ल्ड एथलेटिक्स की इंटीग्रिटी यूनिट ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से जवाब मांगा है। इसी वोंग के खेल से इंग्लैंड महिला ए ने भारत ए को 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 श्रृंखला 2-1 से जीत ली। राजस्थान के अभिनव चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता। अभिनव ने फाइनल में 30 अंक के साथ उत्तर प्रदेश के अंकुर गोयल को पछाड़ा, जिन्होंने 26 अंक जुटाए थे। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा और कल सूर्योदय 7:18 पर होगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों की सुर्खियां और मेरे साथ न्यूज़ डेस्क पर थी सीमा शर्मा।